Good morning, dear students. Hope you all are fine during this pandemic. In previous lecture, we had discussed about the chapter reading of lesson number 2, that is New Kingdoms. In today's lecture, we are going to discuss the textual question of the same unit. So let's start today's lecture. So we are going to discuss E part, in which the question is asked, write short answers for the following questions. दैट मीन्स कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपने उनका आंसर जो है वो शॉर्ट में देना है. शॉर्ट में देने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 3 या 4 लाइन्स में देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कास्ट डिड द राजपूत बिलोंग्स टू. दैट मीन्स कि कौन सी कास्ट से राजपूत जो थे वो बिलोंग करते थे, उनकी जाति कौन सी थी. एंड द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियन. दैट मीन्स कि बहुत सारे इतिहासकारों के अकॉर्डिंगली जो राजपूत थे ना वो बिलोंग करते थे क्षत्रिय कास्ट से. क्षत्रिय कास्ट दैट मीन्स वो क्षत्रिय वो लोग होते हैं जो कि मतलब युद्ध वगैरह करते हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं. तो उस कास्ट से कौन बिलोंग करते थे? राजपूत बिलोंग करते थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि व्हाट डज द वर्ड राजपूत मीन. दैट मीन्स कि जो वर्ड राजपूत है, जो शब्द राजपूत है, उसका क्या मतलब है. तो उस शब्द का मतलब है, द वर्ड राजपूत मीन्स, उस शब्द का मतलब है सन ऑफ अ किंग. दैट मीन्स कि एक राजे का बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु controlled the northern part of India from 750 to 1000 century. दैट मीन्स कि जो इंडिया का नदन पार्ट था, उस पार्ट के ऊपर किसने कंट्रोल किया हुआ था 750 से 1000 सेंचुरी तक. दैट मीन्स कि उस पार्ट के अंदर कौन सा राजा जो था या कौन सी एम्पायर जो थी वो रूल कर रही थी. एंड द आंसर विल बी द नदन पार्ट ऑफ इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय प्रतिहाराज. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग जब करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नदन पार्ट था उसको सबसे पहले जो हमारे पास एम्पायर आई थी वो थी प्रतिहाराज. तो जो नदन पार्ट था वहाँ पे कौन सी एम्पायर जो थी या कौन सी क्लैन जो थी वो राज कर रही थी या रूल कर रही थी, वो थे प्रतिहाराज, जो कि खुद कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे? एक राजपूत क्लैन से. यहाँ पे क्लैन का मतलब है वंशज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि हु वॉज पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन थे? तो आंसर विल बी ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर. ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर थे. रूलर का मतलब शासक थे चौहाना डायनेस्टी के, जिन्होंने रूल किया था 1169 से 1192 सेंचुरी तक. और ये एक लास्ट राजपूत रूलर थे, यानी कि ये आखिरी राजपूत रूलर थे जिन्होंने दिल्ली से जो था वो क्या किया था? रूल किया था. इनके बाद कोई भी राजपूत रूलर नहीं आया जो कि दिल्ली से जिन्होंने रूल किया. लास्ट क्वेश्चन आप ये कह सकते हो, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है विच प्लेस वॉज द रॉयल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रीकूटास. राष्ट्रीकूटा भी एक एम्पायर थी, तो उस एम्पायर की जो रॉयल प्लेस थी वो कौन सी थी? रॉयल कैपिटल कौन सी थी? ठीक है, वो कौन सी जगह पे थी उनकी रॉयल कैपिटल? तो उनकी रॉयल कैपिटल जो थी वो थी मलखाद, या फिर आप बोल सकते हैं मान्यखेता, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है? फॉल करती है. और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में फॉल करता है? वो फॉल करता है आपके कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका स्टेट में जो है वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है. और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो क्या करते हैं? मलखेदा और मान्यखेता जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे राष्ट्रीकूटा ने अपनी क्या बनाई हुई थी? कैपिटल बनाई हुई थी. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, और यू कैन से दैट आज का लेक्चर. किसी को अगर कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.